कहा था ना जब पैसे आएंगे तो मैं खुद तुझे पहुंचा दूंगा, फिर आगे घर के बाहर बैठ गया, वो भी इस वक्त। साहब मैं बहुत मुश्किल में आ गया हूँ। बेटी के कॉलेज के दाखिले की आखिरी तारीख है, वो मालिक मकान घर से निकाल रहा है, किराया नहीं दिया, कर्जा भी है मेरे ऊपर। इन सारी चीजों का ठेका तो मैंने लिया हुआ ना, बेटी की फीस, मालिक मकान का किराया। और भाई कहा है कि पैसे आएंगे तो दे दूंगा, मेरे घर क्यों बार बार आ जाता है भिखारियों की तरह? ठेका नहीं लिया हुआ साहब, मैं अपनी उजरत मांग रहा हूँ जो तू हड़प करके बैठा हुआ है। भिखारी नहीं हूँ मैं, भिखारी नहीं हूँ। सब चीजों के लिए तुम्हारे पास पैसे है, मुझे देने के लिए नहीं है। बात कैसे कर रहा तू? बात करने की तमीज नहीं है, औकात भूल गया अपनी? औकात तो तू अपनी भूल गया, तू भूल गया औकात। पता नहीं है तुझे कि आगे जवाब भी देना है, मरना भी एक दिन। पैसे चाहिए मुझे, मैं तो अपने पैसे लेकर जाऊंगा। पैसे चाहिए तुझे और नहीं दूंगा तो क्या करेगा? हैं? क्या करेगा नहीं दूंगा तो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। अभी देता हूं, 2 मिनट रुक। गार्ड, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कह रहे हो सुनाई नहीं दे रहा बाहर क्या हो रहा है? लगाओ इसे, 2 जरा दफा करो इसे, भगाओ यहां से। मुझे मेरी उजरत चाहिए। अरे समझ नहीं आ रही क्या? समझ नहीं आ रही क्या? आ रही हूँ, खो रही हूँ, दरवाजा आ गई। क्या हुआ है आपको? ठीक तो है आप? निदा, जल्दी से आओ, देखो तुम्हारे अब्बू को क्या हुआ है। ख्याल से बैठे, बताएं क्या अब्बू? अब्बू क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, वो बस सड़क पार करते हुए एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। बस मामूली खराशें आई हैं। अब्बू ये खराशें तो नहीं लगी, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, गिरबान भी फटा हुआ है, मुंह पर भी लगा है। वो आप झूठ बोल रहे हैं ना, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अम्मी देखिए, अब्बू झूठ कह रहे हैं। किसी से झगड़ा हुआ है आपका? मैं किसी से क्या झगड़ सकता? मैं तो अपनी उजरत भी नहीं मांग सकता। मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत। अब्बू ऐसे मत कहें प्लीज। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। मैं तेरे कॉलेज की फीस नहीं ला सका, इस घर का किराया भी नहीं ला सका, मैं तो उनसे अपनी उजरत नहीं ला सका। मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत। नहीं अब्बू, ऐसा मत करें। आपकी हैसियत मैं जानती हूँ, आप हमारे लिए सब कुछ है अब्बू, प्लीज आप मत रोए। निदा, अपने अब्बू के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। सखिया, मैंने तो सिर्फ अपने हक हलाल की मजदूरी की उजरत मांगी थी। भिखारी कहा, गालियां दी, मारा पीटा, क्या हैसियत। तुम इंतजार कर रही थी कि मैं कुछ लाऊंगा तो घर का राशन पानी चलेगा, मकान का किराया हम दे पाएंगे। मेरी बच्ची इंतजार करती है रोज, लेकिन मैं गालियां खा रहा हूं, मार खा रहा हूं। यही है मेरी हैसियत। आपकी हैसियत क्या है ये वो लोग बताएंगे जो आपकी हक हलाल की कमाई हड़प करके। आपकी हैसियत क्या है ये हम जानते हैं, हमसे पूछे। मत दिल छोटा करें, आप बहुत बड़े हैं। अब्बू क्या हो जाएगा अगर हमें एक घर खाली करना पड़ गया तो? हम सर छुपाने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेंगे। अब्बू आप हमें 2 वक्त की रोटी तो देते हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि आपने हमें भूखा रहने दिया हो। मैं अगले साल कॉलेज में चली जाऊंगी, ये सब कुछ हो जाएगा अब्बू। अगर आप होंगे तो सब मसाइल बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़े हैं। अपना दिल छोटा मत करें, आप है तो सब कुछ है। मेरे गुनाह ज़्यादा है या तेरी रहमतें
अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे, हमारे घर में अपनी रिस्क की बरकत कर दे, मेरे अब्बू को सेहत दे, हिम्मत दे, इस ठेकेदार के दिल में रहम पैदा कर कि वो मेरे अब्बू की उजरत उन्हें दे दे, बिगड़ी बना दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने अब्बू का सहारा बन सकूं। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं दो आंसू भी लाया है, बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे लब पे मेरे तेरा कलमा कलमा, हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे लब पे मेरे तेरा कलमा कलमा। यार तुम फेज 8 वाली साइट पे काम शुरू करो ना, बार बार क्लाइंट का फोन आ रहा है मुझे। हाँ बंद कर दो इस साइट से। हाँ हाँ पहुंचो वहां, काम शुरू करवाओ और मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, मैं चक्कर लगा रहा हूं। ओके ओके ओके। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी जी दिलावर बोल रहा हूं। क्या? तो जोहेब कहाँ है? मैं आ रहा हूं। नहीं मेरी बच्ची, इसकी जरूरत नहीं है। अब मेरा काम तो लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, फीस के पैसे हो जाएंगे, बस अल्लाह के हुक्म से मसला हल हो जाए। अब्बू सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें मिलकर करना होगा। आप सब अकेले क्यों करेंगे? प्लीज मुझे ये नौकरी करने दे। कोई फर्क नहीं पड़ता अब्बू, टीचिंग की जॉब है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, मैं आराम से पढ़ा लूंगी। निदा ठीक कह रही है, समझे इसकी बात, सही कह रही है। बच्ची का साल जाया हो जाएगा। अब्बू आप इस तरह नजरें मत झुकाएं। आपने तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मुझे ये नौकरी मिल रही है। अब्बू मेरा कोई साल जाया नहीं होगा, बल्कि आपको पता है इस एक साल में मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, और फिर हम लोग सब कुछ मिलकर ठीक करेंगे। ठीक है अब्बू? अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हाल क्या होने, बस मिस्त्री से मजदूर बन गए हैं। तुम सुनाओ। बस हालात ऐसे ही हैं, जब दिहाड़ी लग जाए तो मजदूरी मिल जाती है, नहीं तो खाली जेब वापस। अल्लाह बहुत बड़ा है, तकलीफ आती है लेकिन